बेटा, तुम हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं हो। वरदान हो तुम हमारे अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी। इसीलिए विनती कर रहे हैं तुमसे। ये क्या ड्रामा चल रहा है जीजी का? भेजा फिर गया क्या इनका? अरे जो लड़की एक धंगों से खुश हो जाती है उसको अपना लल्ला सौंपने की क्या जरूरत है? सच कहें झिलमिल तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि आज इनको हो क्या गया है। अरे मतलब लड़की ने अच्छा किया तो उसको थैंक यू बोलने जाने में उसको अपना बहू बनाने की क्या जरूरत है? वही तो समझ ही नहीं आता जीजी का। पल में तोला पल में माशा हो जाती है। देखो देखो आंचल फैला के भीख मांग रहे तुमसे। मालकिन ऐसा मत करो, तुम मान जाओ हमारी बात को, हमारे पापों की सजा हमारे लल्ला को और अपने रिश्ते को मत दो। अरे जीजी क्या कर रही हैं आप? तुम अपने खाद बाबू की कसम खा के कहो, क्या तुम्हें इसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं? बोलो रज्जो बोलो, हमें तुम्हारा जवाब चाहिए। बोलो जवाब दो हमें जवाब चाहिए। बोलो रज्जो। खुद को भाई से बात करनी। ठीक है रज्जो, तुम अपनी माई से बात करो। बिल्कुल बात कर दो। हाँ? इस बारे में बात करो प्लीज। और ये धमकियां क्या दे रही है? हाँ, क्या बताएगी सब घर वालों को? यही कि तेरी बेटी रज्जो हमारी नाजायज औलाद है। और तुझे लगता है कि सब सुनने के बाद ठाकुर परिवार तेरी रज्जो को अपने अर्जुन की जिंदगी में रहने देगा? सवाल ही नहीं है। देखना, उसे भी यहाँ से वैसे ही धक्के मार के निकाला जाएगा जैसे कभी हमने तुझे एकेडमी से निकाला था। वो चीज दोहराई जाएगी तेरी बेटी रज्जो के साथ, जो कि हमारा नाजायज पाप है। छोड़ मुझे। समधन जी, आपने जो कुछ भी सुना ना, आप प्लीज अंदर आइए, हम आपको समझाते हैं। समधन जी, ये जो औरत है ना, बड़ी शातिर है। जवानी के दिनों से अमीर लड़कों को फंसाया करती थी। कुछ तो शर्म कर पुष्कर चौधरी। अरे चुप। समधन जी, हमें 20 साल पहले मिली थी, तब भी ऐसे गले पड़ी थी हमारे। झूठ बोल रहा है ये। इसने मुझे अंधेरे में रखा और मेरे साथ रिश्ता बनाया, और जब मैं मां बनने वाली थी तो इसने मुझे अपनाने से ठुकरा दी। क्योंकि तू किसी और का पाप हमारे साथ डाल रही थी। समधन जी, हमारे इस औरत से कभी कोई संबंध नहीं रहा। अरे हम ऐसा क्यों करते हैं? हम तो पहले से ही शादीशुदा बाल बच्चे वाले थे। जिस बात को उसने मुझसे हमेशा छुपाया। कभी नहीं समधन जी, हम आपको सच बताने वाले थे कि औरत ठीक नहीं है, इसलिए इसे भगाने में लगे हुए थे हम। हाँ, ताकि तेरी इस घर में पोल न खुल जाए, ताकि सबको ये न पता चल जाए कि रज्जो तेरी बेटी है। इसलिए तू हमें जानबूझकर कर ये सब। बेशर्म बदतमीज औरत। तुझे क्या लगता है समधन जी को तुम्हारे बारे में पता नहीं? जो काम बरसों पहले ये करती थी वही काम इसकी बेटी कर रही है। खबरदार अपनी गंदी ज़बान से मेरी रज्जो का नाम लिया तो। क्यों शर्म आ रही है? हाँ, अब आईना नहीं देखना? आईना तू देख, मुखौटा तो तूने पहन रखा है। पर इज्जत तो तेरी उतर रही है। अच्छा, वो तो घर वाले तय करेंगे। देख, इस बात को ही खत्म कर। नहीं खत्म करूंगी पुष्कर चौधरी, नहीं। हम बता रहे हैं। क्या करे? बता रहे हैं। क्या करेगा? और इसको अंजाम बताओ क्या करेगा? अरे हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना गिर कैसे सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
इतना कैसे गिर सकते हो पुष्कर चौधरी साहब? जीजी, जीजी को हुआ क्या है? झिलमिल, पहले हमें तो पता चले कि क्या हुआ है। अरे हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले पंडित बुलवाओ, पोथी पत्रा दिखवाओ, मुहूर्त सब निकलवाओ, उसके बाद शादी करवाओ, उसके बाद भी ये सब हो जाता है। अरे पापा, तभी तो हम कहते हैं। अम्मा यार, तुम कभी धीरे नहीं बोल सकते क्या? अरे क्या धीरे बोले, ये सब कुछ ना ढकोसले होते हैं। ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। चिराग भाई, भाई के पास जाना है, भाई से बात करनी है। अरे हो क्या? कब से देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो, भूत बन के खड़े हो। दिल में जो बात है वो बोल क्यों नहीं रहे हो बेवकूफ? अर्जुन सुनो, सुनो हमारी बात और ध्यान से सुनना। अगर रज्जू तुम्हारी लाइफ से चली गई तो तुम्हारी सांसें तो चलेगी, लेकिन ये जिंदगी नहीं रहेगी। हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब कभी भी तुम अपनी लाइफ में रज्जू को नहीं पाओगे ना, उसकी कमी पाओगे, तो खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना इस चीज का। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम रज्जू से माफी मांगने की, हिम्मत जुटाने की। रज्जू से माफी मांगना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं भाई, नजरें नहीं मिला पा रहे हम। सब याद आ रहा है हमें, जो रज्जू ने हमें समझाने की कोशिश की, सच दिखाने की कोशिश की, कितनी कोशिश की। वो रोई, गिड़गिड़ाई हमारे सामने, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके आंसू, उसकी तकलीफ, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं समझ में आया हमें। हमें सब याद आ रहा है। रज्जू ने पता हमसे क्या कहा था कि खाद बाबू जब सच सामने आएगा ना तो बहुत पछताओगे तुम, बहुत देर हो जाएगी। देर हो गई। हमने रज्जू का दिल दुखाया ही नहीं है, तोड़ा भी 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 है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। हमने रज्जू से नफरत की, ये सोच के ही हमें खुद से नफरत हो रही है। भाई, अगर दिल में ख्याल आ भी रहा था ना कि रज्जू सही है, तो दिमाग उसको चुप करा रहा था, ये बोलकर कि नहीं, खाद बाबू सही है, रज्जू गलत है। सब कुछ अनदेखी कर रहा था। सही हो रहा है हमारे साथ, हमारे किए की सही सजा मिल रही है, इसी लायक है हम। इसलिए तिल मर रहे हैं भाई। सही हो रहा है हमारे साथ, बस सही हो रहा है। बस अब हो गया। अब सुनो हमारी, ये जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है ना, पछतावा हो रहा है, ये अभी और बढ़ेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा, रुकेगा। इसलिए कह रहे हैं खाद बाबू, जाओ रोको रज्जू को, वरना अभी तो देर नहीं हुई, लेकिन अब हो जाएगी। जाओ। आ गई माई, जरूर हल्किन से बात कर रही होगी। हाँ, वो सुनेगी,
माई गई कहाँ? कहीं नीचे शादी में तो नहीं चल? सॉरी रज्जो, प्लीज हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी। हमने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। सॉरी, हमारे पास शब्द नहीं है सच में। मैं माफ कर दो प्लीज। आई एम सो सॉरी। सफाई देना चाहते हैं लेकिन सफाई देने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई दलील ही नहीं है। तो बस पछतावा, तुम्हारी बात ना सुनने का, तुम्हारी बात ना मानने का, तुम्हें हर बार गलत समझने का। कितना कुछ सहा है तुमने हमारे लिए। हम माफी तुमसे मांगना चाहते हैं लेकिन सच बताएं, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम हमें माफ करो या ना करो, लेकिन हम ऐसे ही सॉरी बोलते रहेंगे तुमसे। सब कुछ होने के बाद, सच सामने आने के बाद, तुमने हमसे कुछ नहीं कहा। बुरा भला कह सकती थी तुम, जलील कर सकती थी सबके सामने, लेकिन हमारी अच्छा है गिनवाई, हमें थैंक यू बोला, हमें दुआएं दी। सब कुछ होने के बाद तुमने कुछ नहीं कहा। सोचो कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, हमें थोड़ा सा अपने जैसा बना दो बच्चे। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। सॉरी। समधन जी, आप हमारी छोड़ के इसकी सुन रहे हैं? पीछे के दरवाजे से चोरी छुपे हमें यहाँ क्यों लाई है? हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं? वो भी इस मक्कार इधर उधर मुंह मारने वाली बात। शुक्र मनाइए कि यह हाथ आपकी जुबान को रोकने के लिए आगे बढ़ा था, आपकी जुबान को खींचने के लिए नहीं। हम में 100 कमियां होगी, हम भले ही कान के कच्चे होंगे, लेकिन जब एक औरत कहती है ना कि उसके बच्चे का बाप कौन है, तो हम आंख मूंद कर उस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम ही मानते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन नहीं हो सकती। बचपन से ही हमें सीखती जाती है कि सिर्फ मर्दों पर भरोसा करिए, औरत पर भरोसा मत करिए। औरत से कोई राज नहीं छुपते, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो आप जैसे मर्द सर उठा के नहीं चलते। इसलिए आप कुछ भी कितना भी कह ले, हम इस औरत को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये औरत सच है, झूठे तो आप हैं। वरना आप हमसे इतना बड़ा राज नहीं छुपाते, ये खेल नहीं खेलते, बल्कि शर्मिंदा होके हमारे सामने आते और अपनी गलती को मान लेते। तब हम आप पे भरोसा करते, तब हम आप पे यकीन करते, आपकी बात को मानते। लेकिन अब नहीं करेंगे, अब बस। अब तक अपना काला सच छुपाने के लिए चुप रहे ना, तो आगे भी चुप ही रहिए। उठा लीजिए अपना सामान और चलते बनिए यहां से।
आज वैसे भी इस घर में तमाशा कम नहीं हुआ है, इसीलिए अब इस घर में कब किसे क्या कहना है ये हम तय करेंगे। इसीलिए आप कालिंदी को भी कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, याद रखिएगा भाई साहब, आपकी बेटी इस घर की बहू है और हम इस घर की सास। प्रणव। निकल जाए यहाँ से, घटिया इंसान, दफा हो जाए। अरे क्या करिए आप? इतने सालों में पहली बार कोई मेरे साथ खड़ा हुआ, किसी ने मेरी बात सुनी। वरना आज से पहले जब भी मैंने अपना सच बोलने की कोशिश की, लोगों ने मुझे धुतकार दिया। आप पहली हैं जिसने मेरे सच को सम्मान दिया। सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरी रज्जों को अपनाने को तैयार हैं। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मुझे नहीं पता। अरे नहीं नहीं, शांत शांत, सब ठीक हो जाएगा। और जो नहीं भी हुआ है वो भी हो जाएगा। अब आपको अपने अतीत के बारे में नहीं सोचना है, अब आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, हमारे अर्जुन और रज्जो दोनों के बारे में। सॉरी, क्या करूं जब कब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है खान बाबू। तो तुम्हारी माँ ने बाबा जो भी कहा, हमारी शादी का टूटना और अभी उसका वास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊं? ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा भी स्वार्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लल्ला की खुशी सिर्फ और सिर्फ रज्जो में है, जिसे हम जानकर भी मानना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब हम हारते हैं। बहन जी, आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए, बना लीजिए उसे कि वो हमारे अर्जुन से कोई रिश्ता ना तोड़े, उसकी ब्याहता बनी रहे। प्लीज बहन जी, प्लीज आप मना लीजिए उसे कि वो अर्जुन से दोबारा शादी कर ले। कहिए उससे कि वो अपनी मांग में अपने खान बाबू के नाम का सिंदूर भरे, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र पहने, हमारे अर्जुन की सुहागिन बनेगी रज्जो। मैं मनाऊंगी उसे, मैं मनाऊंगी रज्जो को। सच? रज्जो अपने खान बाबू की थी और अपने खान बाबू की ही रहेगी। माई कहेगी, मुझको नहीं पता, माई तो कहेगी वो मैं तुम स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज
and hit the bell icon.